और अब खबर दिल्ली से। शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के 2 करीबियों को ईडी ने समन भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब दोनों को संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा आबकारी घोटाला मामले में समन दिए जाने पर ईडी कार्यालय पहुंचे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने समन संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के अलावा सरकारी गवाह बने आरोपी दिनेश अरोड़ा के करीबी कंवरवीर सिंह को भी भेजा था। सूत्रों के मुताबिक ईडी इन तीनों से संजय सिंह के साथ पूछताछ करेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईडी के रडार पर ये तीनों क्यों आए। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक सर्वेश मिश्रा ने संजय सिंह की तरफ से उनके घर पर 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए लिए थे, जबकि विवेक त्यागी को मुख्य आरोपी अमित अरोड़ा की कंपनी अरालियाज हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में हिस्सेदारी दी गई थी। वहीं कंवरवीर आरोपी दिनेश अरोड़ा के लिए पैसों का लेन देन किया करता था। संजय सिंह की कस्टडी मांगते समय ईडी ने सर्वेश के नाम का जिक्र किया था। इससे पहले इसी साल मई में ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बड़ी खबर आ रही है ईडी के सूत्रों के हवाले से। संजय सिंह का दिनेश अरोड़ा से सामना कराएगी ईडी। दिनेश अरोड़ा से संबंधों पर हो सकते हैं सवाल, कॉल रिकॉर्ड आरोपियों के बयान पर होंगे सवाल, साथ ही सरकारी घर पर दिनेश की मीटिंग पर भी सवाल किए जाएंगे। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है। TV9 के पास वो संभावित 15 सवाल हैं जो संजय सिंह से किए जा सकते हैं। आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं? दिनेश से आपकी पहली मुलाकात कब और कहां? दिनेश अमित अरोड़ा की बैठक आपके सरकारी घर पर? अगर मीटिंग हुई तो कब और क्यों हुई? इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे? सर्वेश मिश्रा कौन है और आपके साथ कब से हैं? क्या आपने दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से मिलवाया? क्या आपने रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा? क्या दिनेश ने आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया? अमित अरोड़ा की शराब दुकान को ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका? क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे? आपने सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा। क्या ये पैसा आपके घर पर दिया गया था? क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसा लेने की जानकारी आपको थी? एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? आपने दिनेश अमित अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई थी? और एक और बड़ी खबर ये कि संजय सिंह मामले में केजरीवाल का बड़ा हमला सामने आया है। पूरा शराब घोटाला ही फर्जी है, ये कहना अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का। घोटाले के हर आरोप झूठे निकले, ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये पूछा कि कहां है सबूत, 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ, ये भी कहना है अरविंद केजरीवाल का। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 1 पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, 1 पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम, इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के लिए। और वहीं बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी की दलीलों को बेबुनियाद बताया है और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जैसे ही सीबीआई ने दिल्ली में शराब नीति के खिलाफ जांच शुरू की, दिल्ली सरकार शराब नीति से पीछे हट गई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा कि केजरीवाल सरकार ने ऐसा क्यों किया। इनके लिए वैसा बनता चला जा रहा है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की। मैं इस बात को पुनः रीएम्फसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ किया अगर सब कुछ सही था? और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं। बीजेपी ने कल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया कि आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनवारंटेड और अनरीजनेबल है, यानी यह कहना कि अनापेक्षित है या अनावश्यक है, यह उचित नहीं है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी और ईडी के एक्शन पर TV9 संवाददाता से खास बातचीत की है। जब से इंडिया अलायंस साथ आना शुरू हुआ, जब से इंडिया अलायंस बना, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए तब से अपनी हार के डर से, अपनी हार की बौखलाहट से उन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इंडिया अलायंस के पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। किसी दिन टीएमसी के नेताओं पर रेड होती है, किसी दिन कांग्रेस के नेताओं पर रेड होती है, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड होती है, कभी डीएमके के नेताओं पर रेड होती है, कभी एनसीपी के नेताओं पर रेड होती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है, उनकी हार का डर है, जो वो एक के बाद एक इंडिया अलायंस के नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट की बहस में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भी ईडी नहीं रख पाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सारा फर्जीवाड़ा है। 2024 में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध तो किया, लेकिन इसी के साथ पंजाब में भगवंत मान सरकार पर भी कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठे। केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी भाजपा की बदले की राजनीति को दूसरे स्तर पर ले जाती है। हम इनके साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। इसी वजह से हम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी का भी विरोध करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद से तकरार बढ़ गई है। इस पर आतिशी से TV9 ने सवाल किया कि पंजाब में हमारे नेताओं पर भी ऐसी कार्रवाई ना हो, उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, जैसा कांग्रेस की अपनी मर्जी है वो किस प्रकार का स्टैंड ले, लेकिन इंडिया अलायंस साथ है, इंडिया अलायंस साथ रहेगा और इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराएगा। इधर आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि मोदी सरकार इंडिया अलायंस से डर गई है और विपक्ष पर दबाव बनाने में ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। आपने अपने आरोपों के समर्थन में केंद्रीय एजेंसियों की ओर से की गई छापेमारी की लिस्ट भी जारी की है। आम आदमी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 अप्रैल से लेकर अभी तक विपक्ष के 13 बड़े नेताओं के यहां की गई ईडी और सीबीआई की छापेमारी का जिक्र है। इस लिस्ट में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। इसमें सबसे पहला नाम इसी साल 5 अप्रैल को की गई एमके स्टालिन के यहाँ आईटी छापेमारी का है। आम आदमी पार्टी अपने नेता संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी से बेहद नाराज है। वो बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं ईडी और सीबीआई और आईटी की छापेमारी पर सवाल उठा रही है। आपने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, वो इंडिया अलायंस के बाद ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर गठबंधन के नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया भी दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में हैं और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आप और ज्यादा आग बबूला है।